नमस्कार दोस्तों। जीवन के कुछ बड़े निर्णयों में एक बड़ा निर्णय यह भी है कि आपको 11th में किस स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आर्ट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम चुनते हैं तो क्या यह फैसला आपका सही फैसला है या फिर गलत फैसला है, और इसमें सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, और आपको किस बेस पर आर्ट स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। तो हे गाइस, मैं मसूद सिंह और आप देख रहे हैं लक क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वैसे समाज में आर्ट स्ट्रीम को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि अगर ये बंदा आर्ट से पढ़ रहा है ना तो बिल्कुल पढ़ने में गधा होगा और इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। आप आर्ट स्ट्रीम से भी बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको साइंस के सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है, अगर आपको काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में, तो आप साइंस का चुनाव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो कॉमर्स का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में भी नहीं है, मैथमेटिक्स में भी नहीं है, कॉमर्स में भी नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आर्ट। आर्ट बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है एंड आर्ट से आप आईएएस तक बन सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आर्ट सब्जेक्ट में है। अगर हम बात करें आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट स्ट्रीम में हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा सोशियोलॉजी, फिलॉसफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट आर्ट स्ट्रीम में आते हैं। अगर हम कोर एसएसटी बोलें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन कोर एसएसटी के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीजीटी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करें कि अगर आप आर्ट से इंटरमीडिएट करते हैं तो फ्यूचर में आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर में बैचलर ऑफ आर्ट में जा सकते हैं, जिसे हम बीए के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप एलएलबी कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा बीएफए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, आप बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेएम कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं। बीएचएम का मतलब होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं, अगर आप 12th आर्ट से पढ़े हैं तो। अब बात आती है कि आपको कौन कौन से जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े पोस्ट तक आप पहुंच सकते हैं आर्ट से पढ़ने के बाद। अगर आप इंटर आर्ट से करते हैं, इसके बाद आप बीए कर लेते हैं, तो आप इजीली इन सारे पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आप स्टेट पीसीएस में जा सकते हैं, आप एसएससी की तैयारी करके अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप रेलवे में जा सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी जो कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए आप इसके वैकेंसीज़ को दे सकते हैं। इसमें आप लेखपाल कानून को, ठीक है, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी पोस्ट आप जा सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं। इन सारी गवर्नमेंट जॉब को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर के जॉब हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी में आप मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, ठीक है, आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ केवल आर्ट से पढ़ने के बाद भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप साइंस से पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन साइंस से पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप का नॉलेज काफ़ी अच्छा है उस सब्जेक्ट के, साइंस के सब्जेक्ट के प्रति, तो आप आगे करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है, अगर आप ज़बरदस्ती केवल लोगों के कहने पर साइंस ले लिए हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ही अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहेंगे ना, तो अगर सपोज़ कर लिया आपने बीएससी कर लिया, आपने इंटर साइंस से कर लिया, फिर आपने बीएससी कर लिया और आगे आपका उस सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ नहीं है, तो फिर आगे के कंपटीशन को बीट करना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। तो इसलिए कभी भी सोच समझ के फैसला करिए कि आपको क्या चुनना है, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।